सिंदूर ही मेरी पहचान है और मेरा अभिमान है। तो राधे राधे। तो आज बात करेंगे इस सिंदूर के बारे में जो कि अपने आप में किसी को बताने की, किसी को पहचान कराने की ज़रूरत नहीं होती है। वो बता देता है कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई। अगर मांग में सिंदूर है तो आपकी शादी हुई, आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है, आपकी शादीशुदा है। बट आज की जनरेशन में ये चीज़ गायब होती जा रही है, बिल्कुल से चली जा रही है कि शादी होती है और शादी होने के कुछ दिन तक, हफ्ते 10 दिन मान लीजिए, महीने भर, जैसा भी जिसको लगता है अपना वो यूज़ करता है, इसको लगाता है और उसके बाद इसको छोड़ देते हैं, नहीं लगाते। आजकल तो पता भी नहीं चलता किसी की शादी हुई है या नहीं हुई। माथे पे बिंदी नहीं है और सिंदूर भी नहीं है मांग में। और कुछ लोग लगाती तो मान लो छिपा लेती, वो तो तब भी एक हद तक ठीक है, लेकिन आप ना लगाएं इसको तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है आपका, बहुत ही दुर्भाग्य। और आप एक तरह से पाप करते हैं। आप शादीशुदा है तो आपको शादीशुदा होने में या दिखाने में पता नहीं किस बात की शर्म आती है। हाँ, हो सकता कहीं आप वर्किंग हैं, आपका ड्रेस कोड उस तरह से है तो उस पर शायद ना सही लग रहा हो, तो आप एटलीस्ट इसको लगाने के बाद अपने बालों को थोड़ा सा ढक सकते हैं। अगर आप को मेरी बात बुरी लग रही हो तो सॉरी, उसके लिए मैं बोल देती हूँ आपको, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है तो गलत है। ये सिंदूर है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी पहचान है, ये हमारा अभिमान है और ये हमारा वजूद है। किस चीज़ का? कि हम सुहागन हैं। आपकी शादी होती है जब आप मायके में होती है, जब तक ये आपके मांग में नहीं होता तब तक अपने मायके की रहती हैं। और जैसे ही आपके बीच में ये आता है ना, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने मांग खोली, आप शादीशुदा नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मेरी मांग में अभी मैं लड़की हूँ और इसमें सिंदूर नहीं है। आपका ये पक्ष जो हो गया, ये पक्ष ये मायका हो गया और ये पक्ष आपका ससुराल हो गया, ठीक। और होता क्या है कि जैसे ही आप मायका और ससुराल के बीच में क्या पाते हैं, ये सिंदूर पाते हैं। तो बिल्कुल कि जैसे सिंदूर आया, आप मायके से ससुराल में ट्रांसफ़र हो गई, यानी कि आप शादीशुदा हो गई। बस यही एक चीज़ है। मंगलसूत्र का तो पहले ज़माना नहीं था, बहुत पहले की मैं बात कर रही हूँ, बहुत पहले की। किसी को शादी में मंगलसूत्र नहीं पहनाया जाता था। ये सिंदूर बहुत बहुत ज़माने से चला आ रहा है। हम भी नहीं बता सकते कब से चला आ रहा होगा, सही डेट, सही टाइम। तो ये जो है ना, ये हमारे शादीशुदा होने की निशानी, हमारा सौभाग्य बढ़ाता है, हमारे सुहाग की रक्षा करता है, बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियों से हमारे सुहाग को बचा लाता है। और सबसे अच्छी बात इस पे सोने पे सुहागा। और आप सिंदूर को कैसे यूज करते हैं, सबसे पहली बात ये है उसमें कि आप जब सिंदूर लगाते हैं ना, तो आप माँ गौरी को अर्पित करके ही सिंदूर अपनी मांग में ज़रूर लगाइए। उससे आपके सुहाग की रक्षा होती रहेगी। और कोई विपत्ति, कोई कठिनाई उनके ऊपर आती है तो ये सिंदूर ना आपका उनकी रक्षा करता है। वो ऐसे वो जादुई हो जाते, उसमें एक शक्ति आ जाती है कि आपने माँ गौरी को अगर अर्पित किया, वो सिंदूर आप प्रसाद के रूप में, और एक मंत्र होता है उसका, अगर आपने पढ़ लिया और उसको लगा लिया तो मुझे लगता है आपके बहुत भयंकर खराब कर्म नहीं है तो आपके सुहाग का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता, कहीं भी रहे दुनिया के। और सबसे अच्छी बात कि एक मतलब होता है ना कि आप सोचते हैं ना, रोमांटिक वर्ड मैं यूज़ कर देती हूँ। जब आप ये सिंदूर लगाते हैं तो आपके अंदर एक फीलिंग आती है, मेरे तो आती है, पता नहीं लोगों को आती है कि नहीं आती है, बट मेरे तो आती है। जब आप ये सिंदूर यूज करते हैं ना, सिंदूर लगाने के टाइम पे एक फीलिंग आती है, चाहे आपका पति साथ में है या नहीं है, एक ऐसी फीलिंग होती है जिसके लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। कितना भी दूर आपका हस्बैंड हो, कितना भी आपसे नाराज़ ही क्यों ना हो, मैं तो कहती हूँ नाराज़ ही क्यों ना हो, लेकिन जब इस सिंदूर को आप ऐसे अपने मांग में सजाते हैं ना, तो एक सुकून, एक ठंडक फील होता है। अगर किसी को होता हो तो भाई कमेंट में लिख दीजिए, हाँ मुझे भी होता है, मुझे भी लगेगा मेरे जैसा कोई फील कर रहा है।
सबसे अच्छी बात है कि माँ गौरी को अर्पित करके सिंदूर लगाएं। और जब पूजा कर रहे हैं आपने उनको लगाया, फट से अपनी मांग में भी टच कर लिया थोड़ा सा, और उसके बाद में अपने सिंघोरे से लगा लिया। अगर किसी को शर्म आती है थोड़ा सा अपने भाई बालों को ढक लो, जैसे कि आप कोई ऐसी ड्रेस पहन रहे हैं उस पर ये सूट नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा है, तो आप ढक सकते हैं। रेड वाला सिंदूर आप कब यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप जब आप पीरियड टाइम में होते हैं तो रेड वाला सिंदूर एक ऑप्शनल बनाया गया है कि आप उस टाइम पे आप जब कंघी करते हैं तो ये वाला सिंदूर तब नहीं लगाया जाता है, इनसे दूर रहना, तो इसलिए हम रेड वाला तब यूज करते हैं। और ये सिंदूर आपके सौभाग्य को बहुत अच्छा बढ़ाता है। कहीं आप गलती ना कर रहे हैं, अगर कोई गलती कर रहा है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये सिंदूर आप अब से लगाना शुरू कर दीजिए। और जो भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। बस मेरा एक फीलिंग था अंदर से जो आप तक शेयर करना चाहती थी, और बस आप मन में आया मैंने बना दिया। और जैसी आप लोग की इच्छा, अगर कहीं मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी दोबारा से बोल देती हूँ। बट ये सिंदूर ना आप लगाइए और लोगों को भी बताइए, जो आपके नॉलेज में जो लोग हो, चाहे आप नेल पॉलिश लगा पा रहे हैं या कान गले में कुछ पहन रहे नहीं पहन रहे, वो आपका एक सिचुएशन भी हो सकता है कि आपके पास नहीं है, या फिर आपका छोटा बच्चा है आप नहीं पहन सकते, नहीं यूज कर सकते, लेकिन इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपका कितना भी सिचुएशन, कितना भी आपके पैसे ना हो, आप कान में नहीं पहनने के लिए है उसके लिए ज़्यादा पैसे लेकिन इसके लिए आपके पास पैसे नहीं, आप 10 रुपये का भी 5 रुपये का खरीद लेते हैं ना, पता नहीं कितने दिन तक चलता है। तो ये हमारा असली सुहाग है, तो इसको कभी ना छोड़िए और ज़रूर से ज़रूर इसको अपने मांग में रखिए। ये लगता है हमारा पति हमारे, जब आप इसको देखते हैं ना एक फील आता है हमारा पति हमारे साथ है, तो इनको ना छोड़िए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ दोबारा आप लोगों से। और जैसा भी हो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। मेरी राधा रानी आप लोग के ऊपर कृपा बरसाए और आप लोग स्वस्थ